नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हम स्टूडियो से ही मौजूद हैं आप लोग के साथ में, और यहाँ पर हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं, उत्तराखंड से हैं जी। मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, और हमारे पत्रकार बंधु हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आज विचार विमर्श का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं हरियाणा हॉट टॉपिक विधानसभा चुनाव को लेकर 2024। तो सवालों का सफरनामा हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इनका परिचय आपको दे देते हैं। चंद्रवीर गायत्री जी हमारे साथ जो ये गेस्ट मौजूद हैं, राजनीतिक पंडित हैं और पत्रकार बंधु हैं हमारे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका। क्या हमको इजाजत है आपके साथ सवालों के सफरनामे में आगे बढ़ने का? तो आपको कितना समय हो गया अभी यहाँ पर हरियाणा चुनाव में देखते हुए? क्या क्या लग रहा है आपको, रूपरेखा क्या लग रही है चुनाव की? मैं करीब 1 महीने से यहाँ पर जो है घूम रहा हूँ और खबरों को संकलित कर रहा हूँ जी। तो जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर इस समय बहुत तगड़ा घमासान है जी। त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है मुझे यहाँ पे। त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। हो सकता है कि 3 दिन बाद वो मुकाबला जो है जी 2 प्रत्याशियों में हो सिमट जाए, लेकिन अभी तक 3 कैंडिडेट जो है लगातार मुझे जो है आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। 3 कैंडिडेट आपने बताए हैं चंद्रवीर जी, नाम बताइए जरा। 3 कैंडिडेट में सबसे जो इस समय टॉप कैंडिडेट जिसको मैं देख रहा हूँ कि गली मोहल्ले और जगह जगह पर हर व्यवसाय में, वो चाहे सड़क का व्यवसाय हो, चाहे वो फल मंडी का व्यवसाय हो, चाहे वो कोई औद्योगिक व्यवसाय हो, चाहे वो कोई भी ऑफिशियली व्यवसाय हो, वहां पर नवीन गोयल का नाम घर घर में है। ये बहुत बड़ी बात है। और नवीन गोयल एक निर्दलीय प्रत्याशी है। हरियाणा के चुनावों को अगर हम देखें तो यहाँ पर निर्दलीय जीतते आए हैं जी, और निर्दलीयों ने सरकार में अपनी जगह बनाई है। जो दिखता है पूर्व के जो चुनाव दिखते हैं तो निर्दलीय जीतते हैं यहाँ पे। उसको देखते हुए, नवीन गोयल के कामों को देखते हुए दिख रहा है कि नवीन गोयल इस समय जो है टॉप एंड टॉप पे चल रहे हैं। टॉप एंड टॉप पे चल रहे हैं। हाँ, इसमें क्या जीत की हम मैं वही कह रहा हूं, गुंजाइश रख सकते हैं कि नवीन गोयल का चांस है? क्योंकि आपने बोल दिया है चंद्रवीर जी के निर्दलीय यहाँ पर जीतते हुए आए हैं जी। तो लग रहा है कि वो अगर ये जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो यहाँ का समाज है, जिस तरह की बातें हैं, हर समाज में बातें हैं, हर समाज में नवीन गोयल का नाम चल रहा है, तो अगर ये वोट में तब्दील होता है तो रिकॉर्ड मतों से ये जीत हासिल कर सकते हैं। वैसे भाजपा और कांग्रेस का कैंडिडेट भी लगातार सफर बीच मतलब आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है। बिल्कुल 6 दिन मात्र शेष है जी। 3 दिन बाद जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कौन 3 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स में टक्कर मानता है? पक्का आप बता दीजिए चंद्रवीर जी। समीकरण बदलते रहेंगे और ये घंटे टू घंटे मतलब, यानी कि दिन की बात तो नहीं करता मैं, 2 घंटे 4 घंटे में समीकरण बदलते रहेंगे, उतार चढ़ाव चलता रहेगा जी। लेकिन अभी तक जो बेसिक रूट पर हर जगह पर कोई नाम आ रहा है वो है नवीन गोयल। नवीन गोयल, यस। अच्छा, परफेक्टली एकदम जो मैं देख रहा हूँ। किसी भी रूट पर आप जाइए, नवीन गोयल जो है, नवीन गोयल के बारे में मैंने जो जाना जी, जो कंफर्मेशन गई जी, एक तो उन्होंने जो है यहाँ पर आप उसमें क्या बोलते हैं अपने ये कोरोना काल में जो आम जनता की, हर वर्ग की जो मदद की है वो सामने दिखती है। हर वर्ग स्वीकार करता है, वो चाहे बिहार से है, यूपी से है, बंगाल से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल से है, पंजाब से है। हर व्यक्ति कह रहा है कि घर घर में उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई। सरकार की इमरजेंसी बाद में पहुंची, पहले नवीन गोयल की इमरजेंसी पहुंच गई पब्लिक के पास। और अभी भी यहाँ पर जो मैं क्षेत्र में घूमा, चाहे किसी का राशन कार्ड है, चाहे किसी की कोई सेवाएं हैं, चाहे कोई शिक्षण संस्थान है, चाहे कोई दवाइयां हैं, वो नवीन गोयल के मार्फत जो है उसकी समाज सेवा, वो समाज सेवा के दम पे जीत रहा है। समाज सेवी के तौर पे जाने जा रहे हैं। गली गली मोहल्ले अस्पताल भी, जैसे आपने बताया, हर तरीके की मदद उपलब्ध की जा रही है नवीन गोयल द्वारा। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, विशेष सवाल ये बनता है, आप उत्तराखंड से हैं, पत्रकार भी हैं, तो मेरा सवाल ये बनता है कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड वासी जितने यहाँ पर गुरुग्राम में अभी मौजूद हैं, उनके लिए किस तरीके की छवि बनकर आई है नवीन गोयल की? उत्तराखंड में वैसे एक प्रचलन है, वहां पर 2 पार्टियों के लोग बहुत ज्यादा हैं, एक कांग्रेस के, एक बीजेपी की। लेकिन ये भी तय है कि उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। देश के साथ जुड़ा हुआ है। और सिद्धांतों की जहाँ बात है
जी, उनको जो व्यक्ति एक मानवता जो दिखाई दे रही है, क्योंकि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है, वो पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में मानवता सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि मानवता के आधार पर फिर भी नवीन गोयल नंबर 1 पर आता है उत्तराखंड में भी। अब मैं उत्तराखंड वासियों में देख रहा हूँ, आप देखिएगा उनके फुटेज देखिएगा, उनके स्वभाव को देखिएगा, उत्तराखंड का जन सैलाब उनके साथ खड़ा है जगह जगह। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में एक राजमहल में भी हुआ है, उत्तराखंड वासियों ने किया है। राजमहल में देखिए आपकी कल ही राजमहल में कार्यक्रम था और कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, सभी एकत्रित थे। अब आप दोनों जगह के, आप तो पत्रकार हैं, आपकी टीवी वहां पर रही होगी जी, आपके चैनल वहां पर रहे होंगे जी, बहुत प्यार और आपने देखा कि कहां पर क्या था वहां पर, जबकि नवीन गोयल भी नहीं, उनके बड़े भाई डीपी गोयल मौजूद थे। डीपी गोयल की जो सभा है उसको देखिए आप, और वहां पर सरकार के जो नुमाइंदे थे, पूरी सरकार थी वहां पर, देखिए आप तो दिख रहा है, प्यार तो है, दिख रहा है जनता को प्यार, तो है जनता को नवीन के प्रति जो प्यार है वो दिख रहा है साफ अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। चले अब आपसे सवाल एक अहम ले लेते हैं, उत्तराखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आपको क्या विशेष अंतर दिखता है? उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, वहां पे संसाधनों की काफी कमियां भी है, चुनाव लड़ने का भी तरीका अलग है। तरीका ये है कि वहां पर आदमी जाता है तो जो आयोजक है, जो बुला रहा है कैंडिडेट को अपने एरिया में, वही खाना खिला देता है, वही जो है चाय पिला देता है, अपनी गाड़ी से कैंडिडेट को कहीं छोड़ देता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर कैंडिडेट को तैयारी करनी पड़ती है, बड़ा सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की एक बहुत बड़ी सिटी है और एक मतलब हाईटेक सिटी है। तो ऐसी सिटी का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर अरबपतियों का एक शहर हो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ संसाधनों की भरमारता है, और उत्तराखंड में संसाधन अभी पहाड़ी राज्य के हिसाब से है, तो दोनों का डिफरेंट है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो सरकार की अपनी एक तैयारियां हैं वो दूसरे लेवल पर है, वहाँ सरकार की तैयारियां महीनों भर तैयार पहले शुरू हो जाती है। अच्छा, थोड़ा अंतर ये है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टिकट के चयन में ही इतना टाइम ले लिया था पहले, तो है ना, तो कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी पॉइंट नहीं था कि मतलब यही कैंडिडेट होने वाला है इस पार्टी से, इस पार्टी से। दिया किसको नहीं दिया वो पार्टियों का अपना मामला है, लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है, हरियाणा भी एक ग्राम सभाओं से जुड़ा हुआ राज्य है। ऐसा नहीं कि हरियाणा जो है पहले से कोई इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो, ये भी ग्राम सभाओं से जुड़ा हुआ राज्य है। तो यहाँ पर भी लोग बड़े सच्चे सीधे भी हैं, और वो समझते हैं कि मानवता क्या है और किस व्यक्ति को कहाँ पर रखना है। ये देख रहा हूँ मैं कि आज जो अगर यहाँ पर लगातार 10 साल जो सरकार रही है, हरियाणा की जो दशा है इस गुड़गांव की, वो गुड़गांव जैसा नहीं दिखता। मुझे गंदगी बहुत दिख रही है, जबकि आप थोड़ा सा दिल्ली में चले जाएंगे काफी साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ गंदगी बहुत है। पानी के, जब आया था यहाँ पे तो पानियों से सड़क भरे हुए थे, अभी भी गटर के कई जगह गटर के गड्ढे खुले हुए हैं, है ना, नालियों में कचरा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा गंदगी तो है। सरकार ने या की जो भी एजेंसियां होंगी, क्या चंद्रवीर जी ये हो सकता है कि अगर ये स्वास्थ्य वगैरह, ये जो महिला सुरक्षा, ये बाकी के कामों की बजाय जो है नवीन गोयल को इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गंदगी, सड़क वगैरह, ये गड्ढे वड्ढे? बिल्कुल मानो वो करेंगे, मुझे लगता है कि वो अभी भी इनका प्लान रहा होगा। देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजें दी, जीत के बाद या जीत से पहले? वो जीत से पहले भी दे रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो कौशल विकास की हम बात करते हैं कि महिलाओं को डेवलप करना है, रोजगार प्रदान करना है, तो नवीन जी ने बिना सरकार में रहते हुए कई सेंटर में देख रहा हूँ, कैनविन के नाम से उन्होंने सेंटर खोले हुए जगह जगह, लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर, लोगों की परमाणु मात्र 100 रुपए में, मैंने वो भी देखा वीडियो जी। 100 रुपए में, 100 रुपए में, ये बहुत बड़ी बात है कि 100 रुपए में आपको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक प्राइवेट सेक्टर में आपको 100 रुपए में इतने बड़े अच्छे हॉस्पिटलों की जानकारी मिल रही है, दवाइयां मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा काम है, वो भी गुड़गांव जैसी सिटी पर, जो सबसे कॉस्टली सिटी है, यहाँ पर आपको 100 रुपए में एक अच्छा उपचार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, कौशल विकास मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रोजगार की प्रक्रिया बताई जा रही है, और वो नवीन गोयल एक व्यक्ति कर रहा है, सरकार नहीं कर रही है, व्यक्ति कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो विधायक बनते हैं जी, तो अगर उनकी योजनाएं हैं जी, जैसे वो देख रहे हैं कि अगर ऐसी योजनाएं चलती है तो हरियाणा इस क्षेत्र का विकास स्वाभाविक है, इसमें कोई जी, कोई नहीं रोक सकता जी। अब हम दूसरे कैंडिडेट पे आते हैं, मुकेश शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, भाजपा के कैंडिडेट हैं और लोगों के बीच कैसी उनकी छवि है, क्योंकि एक पत्रकार हैं आप, तो आपने किस तरीके से उनको देखा? खैर अब इन लोगों से मिला तो नहीं,
और मैं सिर्फ हम लोग जो अपने हिसाब से अपनी खबरों का संकलन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो कहाँ पर थे, कैसे यहाँ हैं, या उनका क्या क्षेत्र है, या पार्टी ने उनको किस आधार पर टिकट दिया, ये तो पार्टी जाने वो जाने। लेकिन ये है कि भाई जो इस समय दशा है उस सिटी की, ये जो शहर है गुड़गांव, जो सीट बन रही है विधानसभा की, उसकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो शायद ये बात है, भले देखो आप कुछ भी कर लीजिए, खर्चा कर लीजिए, जनता देखती है ना। जनता आपके 10 साल को भी तो उठाएगी कि 10 साल की सरकार में क्या उपलब्धियां सरकार की थी, और प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि चुनाव से पहले सरकारें चाहती हैं कि हमें बेहतर उसका प्रमाण मिले, उसके बेहतर हमें वोट मिले, या हमारी सीटें निकले, तो कुछ काम तो दिखने चाहिए। तो बिल्कुल हम बाहर से आए हैं, हमें दिख रहा कि एक शहर जो इतना बड़ा शहर है, नामी शहर है, वो इस तरह से, तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये सरकार के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है आने वाले कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल, यहाँ की जो मार्केटों की दशा है, यहाँ पर जो गलियों की दशा है, यहाँ पर रोड की समस्या है, गड्ढे मतलब इस तरीके से बहुत ही बुरी हालत में है, और इनको सुधार कार्य की आवश्यकता भी है बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से आपने बताया कि नवीन गोयल हर चीज को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, लोगों की परेशानियों को लेकर आपने बताया, उत्तराखंड वासियों पे भी अच्छी एक गहरी नजर बनाई हुई है उन्होंने कि क्या चीज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपनी छवि को उनके आगे बरकरार रखा है। तो अब जो है मेरा दूसरा सवाल ये बनता है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का नाम नहीं है, कांग्रेस का नाम है फील्ड में। वोट में कितना तब्दील होता है ये डिपेंड करेगा। तो मतलब आपने साफ जाहिर कर दिया चंद्रवीर जी के निर्दलीय प्रत्याशी जो नवीन गोयल है और एक कांग्रेस की हम मान सकते हैं कि टक्कर है। अब भाजपा को एक साइड रख देते हैं, ये तो अभी 3 दिन बताएंगे। मैं अभी भी क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3 दिन 4 दिन जो बीच के हैं जी, जब बहुत तेज प्रचार होगा जी, और लोगों को अपना वोट निर्णय तय करना होगा कि हमने कहाँ पर डालना है, तो ये तय कर लेगा। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ फील्ड में, नवीन गोयल घर घर में खड़ा हो गया है, और ये दूसरे राजनीतिक दल जानते हैं कि नवीन गोयल बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर गया है, और कैसे जो है इससे पार पाया जाए। ठीक है, तो आपने मतलब नवीन गोयल के लिए जो है मैं दिख रहा, मैं अपनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि नवीन गोयल घर घर में, मैं ये नहीं कर, मैंने 2-3 रैलियों में चेक किया कि लोग 3 घंटे से बैठे हुए हैं गुड़गांव शहर में, जहां आदमी के पास 1-1 मिनट का टाइम नहीं है, लोग 3-3 महिलाएं 3-3 घंटे से नवीन गोयल का, डीपी गोयल का वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। आपने अपनी स्पष्टता को रख दिया है नवीन गोयल के प्रति। बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ की जो दशा को देखा है, उनके हालात को सुधरने के लिए, सुधार कार्यों के लिए शायद नवीन गोयल की जरूरत है। बिल्कुल। क्या हम मान सकते हैं ऐसे? एक ऐसे व्यक्ति, वही नवीन गोयल जैसे व्यक्ति की यहाँ पे जरूरत है। अच्छा, जो समाज को, सभी समाजों को बिना किसी वर्ग भेद का, बिना किसी लाग लपेट का, हर समाज को जो है तवज्जो देता हूँ। एक नवीन गोयल का मैंने एक चीज भी सुना है, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, आपने भी सुना ही होगा कि 36 बिरादरी का मुझे समर्थन है, मुझे सपोर्ट है। वो है, तो मीटिंग हुई, क्या 36 बिरादरी उस चीज को वोटों में तब्दील करेगी आने वाली 5 तारीख? हमने कहा कि 3-4 जो दिन है इसमें तय हो जाएगा किधर जा रहा वोट बैंक। अब हम यहाँ पर कोई वो तो दे नहीं सकते, नहीं हम बिल्कुल, हम कोई सर्वे का आंकड़ा दे नहीं सकते, ये ओपन डिस्कशन। लेकिन एक डिस्कशन के माध्यम से देख रहे हैं कि जो एक एरिया है, आप बाजार में चले जाइए, गली में चले जाइए, फल वाले के पास चले जाइए, उन्होंने कहा भैया क्या, उन्होंने कहा भैया बंदे ने काम तो किया। तो आदमी के अंदर एक चुहन है कि नहीं यार, उस व्यक्ति ने कोरोना में मेरी मदद करी है, नहीं यार उस व्यक्ति ने मुझे जो है वहां पर मदद की है, मेरे बच्चों के पास फीस नहीं थी, उसने फीस की व्यवस्था की है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उसने स्कूल जाने की व्यवस्था करी है। क्या ये जबरदस्ती नहीं होगी? कल जो आपकी राजमहल में एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो मंच पे एक जो व्यक्ति बोल रहे थे अपने भाषण के द्वारा, लोगों को एक तरीके से बोल रहे थे कि हम गली गली में ये बोलेंगे कि 12 नंबर बैलेट को ही दबाना है। तो ये कोई जबरदस्ती नहीं हुई? मतलब एक तरीके से वो प्रचार का अपना तरीका है, और किसी भी कैंडिडेट के समर्थक, अगर कोई कैंडिडेट कहीं पर अपना समर्थन जुटा रहा है, कि हम उत्तराखंड वासी जो है गली गली, उत्तराखंड वासी हो, झारखंड के वासी हो, या अपने गुजरात के वासी हो, मध्य प्रदेश के वासी हो, आप अपने समाज को, और अगर आप किसी नेता के प्रति अपना
भाव रखते हैं, आप अपने व्यक्ति के प्रति भाव, आप बात कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। भाई आप अपने भाई चुनाव चिन्ह तो समझाएगा ही व्यक्ति ना। कांग्रेस वाला कांग्रेस की बात करेगा, बीजेपी वाला बीजेपी की बात करेगा, और जो निर्दलीय निर्दलीय की बात करेगा। लेकिन मैं हो सकते कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा हूँ, 8-10 हो, लेकिन जो 3 लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं फील्ड में, जिनकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रचार सामग्री दिखाई दे रही है, नाम सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, लोग बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। मैं जा रहा था कल, मुझे थोड़ा सा अपना कुछ काम करना था जी। तो एक जो हमारे वो होते हैं बाल काटने वाले नाई भाई होते हैं, उनसे बैठ के ऐसी चर्चा हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, जब बहुत बुरा दौर था, जब लोगों के पास राशन नहीं था, जब लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, नवीन हमारे घर पे आया, नवीन ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद फिर थोड़ा आगे गए, हमें कुछ खाना था, होटल वाले के साथ बैठ गए, होटल वाला भी कहता कि नहीं साहब, नवीन ने ऐसा किया, नवीन ने वैसा किया। अच्छा, उसके बाद हम कुछ महिलाओं से मिले, सब्जियां खरीद रही थी महिलाएं, उनसे मिले, उन्होंने कह दिया कि ना 100 रुपए में जब हमारे जेब में पैसा नहीं था, हमने 100 रुपए में जो है वो पाया है, स्वास्थ्य लाभ पाया है। और डिलीवरी का जो रेट बताया उन्होंने कहा 1-1 लाख की डिलीवरी जो है 5-5, 7-7 हजार रुपए में करवा करके उन्होंने, अब जिसके पास अगर पैसा भी नहीं था उसके अरेंजमेंट भी कराए हैं। देखो गुरु, प्यार तो लिया है, तो प्यार तो देखो समर्थन प्यार मिला है। देखो जी, नेता की बात नहीं, समाज में अगर आप मानवता के लिए काम करेंगे। फिर दूसरी बात, आपने ये नहीं किया कि ये इस राज्य का है या इस प्रदेश का है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, मेरे से किसका क्या स्वार्थ है। आपने व्यक्ति को देख करके काम किया, तो वो व्यक्ति खड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, जिनकी वोट होंगी वो वोट डालेंगे, जिनकी पास वोट नहीं है वो सपोर्ट डाल रहे हैं। सपोर्ट कैसा डाल रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं। तो खबर थी हमारे पास कि गुड़गांव बहुत हॉट सीट है, इसके टिकट बंटवारे में भी बहुत टाइमिंग लगी, चाहे कांग्रेस ने दिया हो चाहे बीजेपी ने दिया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि नवीन के नाम पर, नवीन को टिकट मिल जाता तो शायद आज बीजेपी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल सच्चाई। बेशक भाजपा ने प्यार नहीं दिखाया है, लेकिन जो है जनता प्यार दिखा रही है, जनता दिखा रही है अभी तक। और अभी तक का जो टेम्पो है वो अभी तक इन तीनों कैंडिडेटों में नवीन का टेम्पो ऊपर बना हुआ है। तो आपने कह दिया है कि टेम्पो बना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं बता रहा हूँ सर जी, मैं मतलब मैडम आपको बता रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ मेरे कहने से नहीं, यहाँ के जो लोकल मीडिया है वो भी बता रही है, वो भी बात कर रही है। हम देख रहे हैं आपके चैनल को देख रहे हैं, और अखबारों के कतरन देख रहे हैं कि लगातार नवीन के पक्ष में जो है माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास नेता नहीं कोई, प्रचार प्रसार के लिए उनके पास कोई नेता नहीं है। और नेता न होने के बाद भी पब्लिक नेता बनी हुई है, बिल्कुल पब्लिक नेता बनी हुई है। और नवीन टॉप एंड टॉप चल, गली गली जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करके महिलाओं से बातचीत, तो सबका समर्थन प्यार मिल रहा है। शुक्रिया सर आपके शब्दों के लिए। चंद्रवीर गायत्री जी हमारे साथ जो हैं ये पधारे उत्तराखंड से हैं और पत्रकार बंधु हैं हमारे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो हॉट टॉपिक हरियाणा चुनाव को लेकर जो चर्चा रही है, तो बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए। धन्यवाद। एंड इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए, हरियाणा अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।